गाइस, अगर आप अपने आईफोन का पासवर्ड भूल चुके हो और स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आईफोन अनअवेलेबल, मतलब टेक्निकली आप अपने फोन का यूज नहीं कर पाओगे और ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। अगर गलती से आप अपने आईफोन का पासवर्ड भूल चुके हो या फिर किसी बच्चे के हाथ में फोन लग गया, उसको पुराना पासवर्ड पता था, नया पासवर्ड लगा के वो भूल गया, मतलब किसी के साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अब बात ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो आज की इस वीडियो में हम यही ट्राई करने वाले हैं। तो ये जो आईफोन 11 है इसमें हमने लॉक लगा दिया है और इससे हम अनलॉक करके देखने वाले हैं क्या हम इसे घर बैठे बैठे अनलॉक कर पाते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ और सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की। आप विंडोज लैपटॉप भी यूज कर सकते हो या फिर मैकबुक भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर पहले बता दूं, ये वीडियो मैं एक ब्रांड के साथ कोलैब में बना रहा हूँ और ब्रांड ने मुझे लाइसेंस दे के रखा है सॉफ्टवेयर का। अगर ये वर्क करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में वर्क करता है, अगर नहीं करता है तो फिर भाई फेल हो गया, तो फिर आपको मैं बता दूंगा कि वर्क नहीं किया। तो सारी प्रोसेस मुझे पता है, उस प्रोसेस को यूज करके हम इस आईफोन को अनलॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मैं आपके साथ लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और राइट, तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ ये आई मोबाइल वेबसाइट है इनकी। तो बेसिकली इनका एक सॉफ्टवेयर है एनी अनलॉक, मैक और विंडो दोनों के लिए अवेलेबल है। सारे फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो मैं मैक यूज कर रहा हूँ और ब्रांड की तरफ से एक डिस्काउंट कोड भी मिला है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 60 डे मनी बैक गारंटी भी ये देते हैं। तो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये ऑल इन वन आईफोन अनलॉक टूल है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दे के रखे हैं। अनलॉक आईफोन पासवर्ड, अनलॉक एप्पल आईडी, बाईपास iCloud एक्टिवेशन लॉक। हाँ, एक्टिवेशन लॉक का मैं बता दूं, पहले मैंने ट्राई किया है तो उसमें अनलॉक करने के बाद सिम वर्क नहीं करती है और बाकी फीचर भी आप देख सकते हो, बाईपास, MDM रिमूव, सिम लॉक और भी फीचर्स दे के रखे हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अनलॉक स्क्रीन पासकोड। और सबसे पहली चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, इंटरफेस काफी सिंपल है, कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल पीसी चलाने आता है तो आप इजिली कर लोगे। बाकी स्टेप जो है ना वो मैं बता दूंगा आपको, आप अच्छे से स्टेप्स फॉलो करना। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप के साथ में अपने आईफोन को कनेक्ट कर रहा हूँ और हाँ, मेक श्योर अच्छी डेटा केबल यूज करना, ऐसी मत करना यूज जो कि बीच में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस प्रोसेस में पूरा का पूरा iOS जो है ना वो चेंज होता है, फिर से रीइंस्टॉल होता है। तो ये आप देख सकते हो, फोन जो है वो लॉक पर है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फोन हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कनेक्ट करो। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपने फोन को जो है डालना पड़ेगा रिकवरी मोड में। तो रिकवरी मोड में कैसे डालते हैं यहाँ पर इन्होंने भी बताया, मैं बता देता हूँ। आपने वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को होल्ड करके रखना है और तब तक होल्ड करके रखना है जब तक लैपटॉप स्क्रीन आपके फोन के ऊपर ना बन जाए। बस आपने होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है बटन को। ये अभी एप्पल लोगो आया, लेकिन वेट करना है, अभी भी आपने प्रेस करके रखना है बटन को। और राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैपटॉप बन के आ चुका है, मतलब फोन जो है वो जुड़ चुका है आपके पीसी के साथ। यहाँ पर यू शुड डाउनलोड और इंपोर्ट फर्मवेयर बिफोर अनलॉकिंग। फर्मवेयर फाइल हमें डाउनलोड करना पड़ेगी। फोन लिख के आ गया, फोन आईफोन 11 iOS वर्जन 26.6.1। यहाँ पर अब हमने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। 9.14 GB की एक फाइल डाउनलोड हो रही है, ये कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है करंटली कौन सा iOS वर्जन चला हुआ है और अभी डाउनलोडिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया, उस वजह से फोन हमारा रिकवरी मोड से हट गया है। तो अगर आपका डिवाइस रिकवरी मोड से हट जाए तो फिर आपने फिर से रिकवरी मोड में डालना है। वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन को होल्ड करके रखना है। ऑलराइट, तो फोन हमारा चला गया है रिकवरी मोड में। अभी आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर प्लीज नोट करके लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं गाइस। आफ्टर सक्सेसफुल अनलॉक ऑल डेटा विल बी क्लियर्ड इन योर iOS डिवाइस। डेटा लॉस गाइस, डेटा लॉस, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। अगर जरूरत है, फोन लॉक हो चुका है, डेटा उड़ जाएगा। प्लीज मेक श्योर दैट योर डिवाइस हैज इनफ पावर। फोन में चार्जिंग भी होनी चाहिए। इफ फाइंड माई आईफोन इज टर्न ऑन, यू नीड टू लॉग इन योर iCloud अकाउंट टू सेट अप द डिवाइस आफ्टर अनलॉकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपके आईफोन का फाइंड माई ऑन है
तो फिर आपको अपने आईफोन को अनलॉक करने के बाद जो iCloud अकाउंट है उससे लॉग इन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एप्पल आईडी है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से हमारी जीमेल आईडी होती है ना, उस तरह से हम आईफोन में iCloud.com करके एक आईडी बना के रखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो लैपटॉप में फॉरगेट कर लें उसे पहले ही, और अपना पासवर्ड इजी रखें थोड़ा, अदरवाइज आपके आईफोन में एक्टिवेशन लॉक लग जाएगा। और अगर आप एक्टिवेशन लॉक अनलॉक करते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो फिर सिम वर्क नहीं करती, मतलब सेलुलर डेटा वर्क नहीं करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं आया होगा समझ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना ये वाला पार्ट फिर से देख लेना पीछे करके। एंड लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है, योर डिवाइस विल बी अपडेट टू लेटेस्ट iOS वर्जन आफ्टर अनलॉक। आपका डिवाइस लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। तो अनलॉक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। रिमूविंग स्क्रीन पासकोड प्लीज वेट। और मैं जिस तरह से अपना डिवाइस हिला रहा हूं ना, ऐसा आप मत करना। डेटा केबल जो है ना वो प्रोसेस के टाइम हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फोन में जो iOS है वो फिर से इंस्टॉल होगा, पुराने वाला डिलीट हो जाएगा। जिस तरह से विंडोज पीसी में आपने अगर कभी विंडो नहीं डाली है ना, बस वही प्रोसेस हो रही है इसमें भी। इसमें iOS डल रहा है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डल रहा है, पुराने वाला इरेज होके। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी प्रोसेसिंग बार बन चुकी है। और रिमूविंग स्क्रीन पासकोड प्लीज वेट, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर को अपना काम करने देते हैं और उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। वैसे काफी फास्ट हो रहा है। रिमूविंग 96% हो भी गया, ये देख लो आप। ये जो प्रोसेसिंग बार है ये काफी जल्दी बढ़ गई है। तो यहाँ पर पहले तो ये इरेज करेगा, उसके बाद इंस्टॉल करेगा, जहां तक मुझे पता है। तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, मतलब 5 मिनट तो आप लेके चलो। यहाँ पर इन्होंने भी कहा है प्लीज कीप योर डिवाइस कनेक्टेड एंड डू नॉट यूज इट और एग्जिट एनी अनलॉक। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, डेटा केबल हिलने चाहिए। और हाँ, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप पीसी, उसमें भी इनफ चार्जिंग होनी चाहिए। और पीसी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि घर की लाइट ना चली जाए, और लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसे इनफ चार्ज कर लेना। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सब कुछ। और हाँ, आईफोन यूजर को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो 2-3 हजार रुपए में सारा काम हो जाएगा। और अगर आप कहीं ऑथराइज सेंटर में चले जाते हो या फिर बाहर भी करवाते हो तो फिर कम से कम 10-12 हजार लग जाते हैं। और ऑफलाइन मैंने बाहर भी पता किया था तो 11-12,000 के आसपास बताया था। एक्टिवेशन लॉक का और भी ज्यादा लेते हैं। ये चीजें तो थोड़ी डिपेंड करती हैं, लेकिन घर बैठे बैठे खुद से हो जा रहा है तो फिर अच्छी बात है। और राइट गाइस, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ चुका है, स्क्रीन पासकोड रिमूव्ड सक्सेसफुली, यू नीड टू एंटर iCloud अकाउंट एंड पासवर्ड, सेट अप योर डिवाइस, व्हेन द रिबूट कंप्लीट, आफ्टर दैट यू कैन यूज द डिवाइस। डन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। अब हम डेटा केबल निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप मत निकालना, क्योंकि अब इंस्टॉल वाली प्रोसेस हो रही है। जो 9 GB की हमने फाइल डाउनलोड की थी ना, फोन के अंदर आ गई है, अब इंस्टॉल हो रही है। और ये जो प्रोसेस बार है ये चली हुई है अभी। और राइट गाइस, नमस्ते गाइस, नमस्ते। तो यहाँ पर जिस तरह से पहली बार आईफोन सेटअप करते हैं ना, वो ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। तो जिस तरह से फर्स्ट टाइम फोन सेटअप करते हैं ना, अब वॉइस सेटिंग्स आ रही हैं। वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि फोन हमारा सक्सेसफुली अनलॉक हो जाए, तभी मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस सॉफ्टवेयर को। ये देखो गाइस, पासकोड तो हट गया है, तो फिलहाल मैं तो पासकोड नहीं रख रहा हूँ। ऑलराइट, वेलकम लिखो आ गया है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और फोन हमारा चल पड़ा है, लॉक हट चुका है और सब कुछ वर्क कर रहा है। कैमरा वर्क कर रहा है, डेटा हमारा उड़ चुका है, लेकिन फोन हमारा अनलॉक हो चुका है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इस फोन को अनलॉक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। फोन बढ़िया से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मेरे आईफोन में एक्टिवेशन लॉक के लिए नहीं पूछा, और मैंने आपको बता दिया अगर फाइंड माई आपका ऑन है तो फिर हो सकता है एक्टिवेशन लॉक के लिए पूछे। तो लैपटॉप में पहले अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कर लें अगर आप भूल चुके हो। अगर पता है तब तो ऑल गुड। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ, लेटेस्ट iOS में अपडेट हो चुका है हमारा फोन। तो हाँ गाइस, सॉफ्टवेयर वर्क करता है बहुत अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दे दी है। कोई क्वेरी है आपकी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और फर्स्ट टाइम आए थे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।